जय हिंद। मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के प्रकार के बारे में जानेंगे और साथ ही स्कैनर किस बेस पे काम करता है ये भी देखेंगे। इससे पहले कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते इसके लिए बोर्ड पे और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं स्कैनर। तो स्कैनर किस बेस पे कार्य करता है? देखिए, स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को क्या करता है, उसको स्कैन करके, जैसे ये कॉपी है, अगर इसमें कुछ एडिट करना है, ठीक, तो इसमें अगर एडिट करना हो तो इसको स्कैन कर दिया जाता है और स्कैन करने के बाद वो सॉफ्ट के रूप में कहाँ जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है। उसके बाद आप उस पर अपने हिसाब से एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी डेटा को क्या करता है, स्कैन करके अपने अंदर रख लेता है। उसके बाद उस पर काम किया जा सकता है या उसको एक जगह से दूसरे जगह भी भेज सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, इस सब के माध्यम से। तो देखिए, स्कैनर हो गया, ठीक। स्कैनर के प्रकार जानेंगे। ये भी स्कैनर है, ये भी स्कैनर है। सबसे पहले स्कैनर का आविष्कार कौन किया हुआ था? तो सबसे पहले इसका स्कैनर का जो आविष्कार है यूएस के, जो अमेरिका के थे, वो 1957 ईस्वी को है जो आविष्कार किया हुआ था। कौन था? तो क्रिस्चर्स। कौन थे? रसल क्रिस्चर्स थे। वो सबसे पहले स्कैनर का आविष्कार किया और उसमें सबसे पहले उसका जो स्कैन किया गया, उसी का जो बेटा था, लड़का था, वो कितना 3 मंथ के था, उसी के फोटो को स्कैन किया गया और जिसका जो साइज था 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर और उसका जो पिक्सल उस समय था 176 पिक्सल। देखिए, पिक्सल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फोटो आप स्कैन करते हैं, जितना ज्यादा पिक्सल में रहेगा उतना ही उसका क्वालिटी अच्छा आएगा। तो जैसा फोटो है वैसा आता जाएगा, क्वालिटी में ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो उस समय जो सबसे पहला जो किया हुआ था स्कैन, जो इसी का 3 मंथ का जो इसका बेटा था, उसी का पिक्चर का स्कैन किया गया। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और कब किए हुए थे? 1957 ईस्वी में। इसका नाम था रसल ए क्रिस्चर। तो देखिए, सबसे पहले किसका आविष्कार किया हुआ था? ये स्कैनर की। इसको क्या कहा जाता है? ड्रम स्कैनर। एक ड्राम की तरह रहता है। किसके तरह? ड्राम की तरह। उसके बाद आया फ्लैट स्कैनर, जिसका आविष्कार है 1975 ईस्वी में रे कुर्टजवेल जो किए हुए थे, ठीक है। ये क्या है? फ्लैट स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर, जो ऐसे उठा के बंद करने वाला स्कैनर, यही अभी ज्यादा चलता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कैनर के बारे में। इसके बाद हम लोग सबसे पहला स्कैनर है जिसको देखेंगे, जिसका नाम है फ्लैट बेड स्कैनर। स्कैनर के प्रकार में सबसे पहला कौन है? फ्लैट बेड स्कैनर। देखिए, ये है जो उठा के ऐसे करके उठा दिया जाता है और उसमें बंद कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ही पॉपुलर है। इसका इस्तेमाल बुक को स्कैन करने में, कॉपी, फोटो, प्रत्येक जितना भी होता है लगभग सभी सामान को ये छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा साइज के रहता है, जिसको स्कैन कर देता है और स्कैन एक अच्छे तरीका से कर देता है और अच्छे क्वालिटी में कर देता है। देखिए, इसके लिए क्यों लिया जाता है? तो फ्लैट बेड स्कैनर है ना, वेरी इफेक्टिव फॉर ओल्ड इमेजिंग एंड ओल्ड डॉक्यूमेंट। देखिए, पुराना से पुराना डॉक्यूमेंट के इससे अगर स्कैन किया जाता है ना, तो एक अच्छा से अच्छा तरीका से स्कैन कर दिया जाता है। उसका फ्लैट बेड स्कैनर है जो अवेलेबल वेरियस साइज, ये सब साइज का होता है, छोटा बड़ा सब साइज का होता है, इसीलिए ये ज्यादा चलता है। उसके बाद इट कैन ऑल्सो स्कैन लार्ज डॉक्यूमेंट। देखिए, वैसे बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा जो डॉक्यूमेंट है, दोनों को स्कैन किया जा सकता है। और इसका जो स्पीड जो होता है, जो बहुत फास्ट होता है, स्कैन करने का बहुत फास्ट होता है, इसीलिए है, इतना इसमें गुण होता है, इसीलिए आदमी लेता है। लेकिन कभी कभी क्यों नहीं लेता है? तो फ्लैट बेड स्कैनर है जो बहुत कॉस्टली आता है, इसीलिए भी नहीं लेता है बहुत आदमी, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइज होता है ना, जो साइज भी थोड़ा बड़ा होता है, जिसको रखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए भी नहीं लेता है। और ये स्कैन डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ एक ही साइड, जो एक बार में एक ही साइज को करेगा, एक साइड को ही करेगा, इसलिए भी कितना नहीं लेता है, ठीक। तो इसमें दोनों गुण है, अच्छा भी है, खराब भी है। जिसको जिस हिसाब से लगता है वो अपना ये स्कैनर ले लेता है। तो आयो फ्लैट बेड स्कैनर किस प्रकार से होता है समझ गए, और क्यों लिया जाता है ये भी समझ गए। चलिए, इससे आगे हम लोग दूसरा देखते हैं जिसका नाम है शीट फेड स्कैनर। क्या नाम है? शीट फेड स्कैनर।
ये इस प्रकार से स्कैनर है, इसमें रख दिया जाता है और निकाल के सीट और स्कैन कर दिया जाता है। नोन एज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर, इसको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर के नाम से भी जाना जाता है या ADF के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्ण रूप से डिजिटल स्कैनर है, पेपर को डिजिटल के रूप में है जो बना देता है और डिजाइन लार्ज से लार्ज है बुक या कोई थिंक पतला सा पेपर है एकदम पतला सा, उसको भी अच्छा से स्कैन कर देता है। और इसको है जो अधिकांश यूज के लिए, क्यों तो इसको सबसे ज्यादा ऑफिस या किसी भी बिजनेस के यूज के लिए इसको बनाया गया। उसके बाद हम लोग इससे अगला स्कैनर देखते हैं जिसका नाम है ड्रम बेस स्कैनर। सबसे पहले इसी का आविष्कार किया गया, ड्रम बेस स्कैनर। देखिए एक ड्रम की तरह रहता है और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पहला स्कैनर यही है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है। इसका रेजोल्यूशन भी हाई होता है, लेकिन ये बहुत ही लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। इसके कारण ये कितना आदमी न भी लेता है, देख रहे हैं कितना लंबा, तो ये लंबा होता है जिसके कारण बहुत आदमी नहीं लेता है। सबसे पहला स्कैनर का नाम क्या है, ड्रम बेस स्कैनर। और देखिए ड्रम बेस स्कैनर फोटो, ठीक है, फोटो वगैरह सबको एक अच्छा रूप में है, अच्छा रेगुलेशन में क्या करता है, ये स्कैन कर देता है। ये भी बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, बट क्या है ये बड़े बड़े दुकानदार सब लेते हैं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो ड्रम बेस स्कैनर समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हैंड हेल्ड स्कैनर। देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर क्या है, तो QR वगैरह समझो बार कोड अगर स्कैन करना हो तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर का। ये बहुत ही क्या होता है, हल्का होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। इसे पकड़ा जाता है और सीधे स्कैन कर दिया जाता है। QR कोड जो होता है स्कैन किया जाता है और इसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और QR कोड होता है उसको भी से स्कैन किया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोटो स्कैनर। देखिए फ्लैट वेट स्कैनर है वैसा ही ये भी फोटो स्कैनर, लेकिन इसमें भी क्या होता है, ये फोटो का सिर्फ इसको स्पेशली फोटो को है जो स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका रेगुलेशन उस सब स्कैनर सबसे क्या है, ज्यादा है, ठीक। और ये कलर को क्या करता है, अच्छा से अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो इसका उपयोग है फोटो के स्कैन करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्टिकल स्कैनर के रूप में होता है और दे आर स्मॉलेस्ट साइज। और देखिए ये छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से ये भी डिजिटल है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिल्म स्कैनर और प्रोडक्शन स्कैनर, दोनों स्कैनर के बारे में। देखिए फिल्म स्कैनर क्या होता है, ये फिल्म जो वीडियो वगैरह सब बनता है उसको स्कैन करने के लिए फिल्म स्कैनर का उपयोग किया जाता है। नाम से पता चलता है फिल्म स्कैनर, इसको फिल्म इंडस्ट्री में ये सब का यूज ज्यादा किया जाता है। और इसमें जो स्लाइड वगैरह सब होता है, नेगेटिव रेल्स होता है, ये सारे रेल्स के बारे में इसमें बनाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन स्कैनर। क्या देखेंगे, प्रोडक्शन। तो लाइक फ्लैट बेड की तरह ये भी स्कैनर है, लेकिन उसके अपेक्षा क्या है, बहुत ही फास्ट है। और इसका उपयोग बिजनेस पर्पस के लिए भी बनाया गया है, जिसका बिजनेस का काम हो। अब देखिए कोई स्कूल का अगर फॉर्म ऑनलाइन करना है और बहुत ही ज्यादा उसको अगर स्कैन करना है, ठीक, बहुत ही ज्यादा फॉर्म, तो उस समय किसका उपयोग करेगा, फ्लैट वेट स्कैनर। क्योंकि उस समय प्रिंटर, देखिए प्रिंटर में भी स्कैनर आता है, लेकिन प्रिंटर में जो स्कैन उसे किया जाता है तो प्रिंटर भी खराब हो जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। अब है बुक स्कैनर और OCR स्कैनर। कौन कौन है, एक बुक स्कैनर, यह है बुक स्कैनर। बुक को जो अगर स्कैन करना हो, जैसे PDF सब जो रहता है, तो उसको स्कैन करना हो तो किस स्कैनर से उपयोग करते हैं, बुक से। देखिए ऐसे होता है, रख दिया जाता है, दोनों साइड के स्कैन कर लिया जाता है, ठीक। तो बुक स्कैनर है जिसका उपयोग है जो किया जाता है। बकलोलिया है जो स्कैन कर रही है। अब देखिए यहाँ पे है जो ये है जो OCR, इसमें क्या होता है, जो किसी भी जो वर्ड सब लिखा हुआ है उसमें छोटे छोटे जो पिक्चर के रूप में लिखा हुआ है, जिसको स्कैन करने के लिए OCR स्कैनर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखिए इसके बाद है OMR स्कैनर और है MICR स्कैनर। तो देखिए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो घसने वाला जो होता है, जहाँ पे एग्जाम लिया जाता है तो उसका जो रिजल्ट निकाला जाता है स्कैन करके, वो कौन है, OMR स्कैनर पे ही इस पे स्कैन करके और निकाला जाता है। और उसके बाद क्या है, ये MICR स्कैनर, इसका उपयोग बैंक में है जो किया जाता है चेक को
स्कैन करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 3D स्कैनर। क्या देखेंगे? 3D स्कैनर और बायोमेट्रिक स्कैनर। तो देखिए 3D स्कैनर है जो ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से घूम घूम को स्कैन किया जाता है। तो चारों साइड से जो स्कैन किया जाता है, कौन सा स्कैनर है? 3D स्कैनर। उसके बाद आ गया बायोमेट्रिक स्कैनर। देखिए अटेंडेंस वगैरह जो बनाया जाता है, थंबनेल या फिर पैसा, मनी ट्रांजैक्शन, आधार कार्ड वगैरह निकाला जाता है, वो स्कैनर को क्या बोला जाता है? फिंगरप्रिंट के रूप में है, तो उसको बायोमेट्रिक स्कैनर। अब इसके बाद एक लास्ट स्कैनर है, उसका नाम है प्लानेटरी स्कैनर। इसका उपयोग है जो ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, जैसे एक्सरा वगैरह जो होता है, तो क्या होता है ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसको स्कैन कर दिया जाता है। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।